उपसभापति जी, इस वर्ष का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें वित्त मंत्री जी ने बहुत से आश्वासन दिए थे कि महंगाई को रोका जाएगा और अब यह आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हर चीज़ की कीमत बढ़ती ही चली जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। इसलिए मैं इस साल के बजट को काला बजट मानता हूं। श्रीमान जनता दल की सरकार जब आई थी उस समय मूल्य कम थे, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो इन 8 महीनों में ही महंगाई आसमान को छूने लगी। सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार महंगाई 10% से 20% तक बढ़ गई है। अनाज का जो भंडार देश में जमा था वह भी घटकर आज कम हो गया है। इसका कारण यह है कि हमारे देश से विदेशों को अनाज निर्यात किया जा रहा है। इससे भी महंगाई बढ़ रही है। लोग कहते हैं कि अब मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सरकार विदेशों से अनाज आयात करने पर विचार कर रही है, जो कि बहुत आपत्तिजनक बात है। हमारे देश का अनाज विदेशों को सस्ता बेचा जाए और फिर उनसे ही हम महंगे दामों पर अनाज आयात करें, यह किसी भी सभ्य सरकार की नीति नहीं हो सकती है। जनता सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसमें प्रति वर्ष 40 लाख लोगों को रोजगार दिलाने की बात कही गई थी। उसके स्थान पर इस सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें केवल 16 लाख लोगों को ही रोजगार देने की बात कही गई है। इस तरह से देखा गया है कि यह सरकार जो भी वायदे करती है उनको पूरा नहीं करती है। जनता दल की सरकार ने सिंचाई के लिए 17 लाख हेक्टेयर में पानी देने की योजना बनाई थी, जिसे घटाकर इस सरकार ने 10 लाख कर दिया है। वह भी कहां तक पूरी होगी यह कहना कठिन है। जहां तक बिजली उत्पादन का सवाल है, जनता पार्टी की सरकार ने कम से कम 60% गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, जो कि अब घटाकर 40% कर दिया गया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर चीज़ में गिरावट आई है। लोग कहते हैं कि ये वास्तविक लक्ष्य नहीं हैं जिन्हें पूरा किया जा सके, लेकिन मेरा कहना है कि यदि आपके लक्ष्य ही कम कर दिए जाएंगे तो उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास भी कम हो जाएंगे। श्रीमान, इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज देश में भ्रष्टाचार और अकुशलता में जो वृद्धि हुई है वह गंभीर चिंता का विषय है। एक ओर देश के किसान अपने गल्ले और कृषि उत्पादन की कीमतें बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि यदि अनाज की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी तो उपभोक्ताओं को अधिक कीमत देनी पड़ेगी।